आसमान और ज़मीन के मालिक, ये वक्त है इस समय कि हम आपके कलाम पर मनन करें। आपके भक्तों ने, आपके लोगों ने आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी आराधना करी, अपनी बातें आपसे कही, और अब ये समय है कि आपकी बात हम सुने। सो खुदावन, हर एक के दिल को और एक के दिमाग को आप खोल दीजिए, अंदर से सारी बुराइयों को दूर कर दीजिए। ये सब अपने दिल के दरवाजे खोल ले, अपने आप को तैयार कर ले, ताकि आज के कलाम पर ये मनन करें और जो कुछ आप सीखते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। कितने लोग खुश हैं? अब जिन्होंने हाथ में उठाए वो दुखी हैं फिर, है ना। अब सीधी सी बात हो गई, अब ये नहीं बोलूंगा कि दुखी कौन है। अब जितनों ने हाथ उठा लिए वो खुश हैं, और जितनों ने हाथ नहीं उठाए वो दुखी हैं। चलिए, खुदा घर में आकर के दुखी मत हुआ करिए। पहली बात तो ये, अगर आप रोते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, दुख बनाते हुए, ये सारी चीजें लेते हुए आप खुदा के घर में आएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप मत आइए, आप खुशी खुशी आइए। आप परेशान हैं, परेशानी को दरवाजे से बाहर छोड़ दीजिए। आप बीमार हैं, बीमारी को बाहर छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे पैसा बीमारी कैसे, बुखार तो मेरा बाहर जाएगा नहीं। बिल्कुल जाएगा। एक बार, सिर्फ एक बार जब आप खुदा घर में आते हैं और बाहर खड़े होकर दुआ कर दीजिए कि यीशु मसीह के नाम से जो मेरे अंदर कमी है, जो बीमारी है, वहीं पर रह जाएगी। पर ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो पाता ना। मुश्किल होता है ऐसा, क्योंकि हम बहुत से लोग यीशु मसीह के पास जो आते हैं वो अपनी तकलीफों को लेकर के आते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर के आते हैं, अपनी बेरोजगारी को लेकर के आते हैं, अपने परिवार के कलह को लेकर के आते हैं। तो हम आराधना कैसे खुशी से करेंगे? नहीं करेंगे। बाइबल क्या बताती है? आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया, इसमें हम खुश और मगन रहे हैं। तो फिर क्या बात है कि मसीह लोग रोते, कुड़कुड़ाते, दुखी होकर के आते हैं? अरे सब बीमार हैं, सब परेशान हैं, सब। तो क्या करें? क्या करें? घर बैठ जाएं? देखिए, अगर आप यीशु मसीह को अपने मतलब से आराधना करने के लिए आते हैं तो बेकार है। फिर बेकार है। भाई चलते हैं, आराधना हो रही है, मेरी ये बीमारी है, मेरी समस्या, अच्छी बात है। आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी बेरोजगारी यीशु के नाम से दूर होगी। हम भी दुआ करते हैं, और आपको भी अगर दुआ करानी तो आप उठ जाना, दुआ करेंगे आपके लिए। यीशु के नाम से वो दूर होगी। लेकिन अभी इस समय आपको अपना ध्यान किस पर लगाना है? यहोवा परमेश्वर और उसके कलाम पर, बस। और छोड़ दीजिए आप घर की चिंताएं, साहब लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाने दीजिए, बच्चों का झगड़ा हो जाने दीजिए, सब छोड़ दीजिए। वो सुनिए जो आज खुदा आपसे बात कर रहा है। हो सकता है कि आपके काम की बात हो सकता है कि आप उसको लेने के लिए आए हो सकता है कि जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आज आपको मिल जाए। लेकिन कब होगा ये? तेरे दिल के दर पर खोलता हूं दरवाजा, जब ये होगा हम यीशु के लिए दरवाजा खोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो विषय है वो है नबी की आज्ञा उल्लंघन, एक नबी का आज्ञा न मानना। और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा पहला राजा 13 अध्याय पद 17 जरा पढ़िए। पहला राजा, पहला 13 अध्याय पद 17 पढ़िए जोर से। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना, ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। ध्यान से सुनिएगा, ये खुदा का आज्ञा दी गई थी। और ये किसको दी गई थी? कोई साधारण आदमी को नहीं दी गई थी। आम आदमी के पास नहीं थी आज्ञा। आम आदमी के पास आज्ञा होती तो हो सकता वो आज्ञा ना मानता है। ये नबी को दी थी, नबी को। आजकल हम सच्चे नबी कौन है मुझे तो पता नहीं आजकल, पक्की बात है।
ये सच्चे नबी कौन है आजकल मुझे नहीं पता। वो लगा लेते हैं प्रॉफिट अपने नाम के आगे पीछे, वो अलग बात है, लेकिन क्या वो नबी खुदा के कलाम के अनुसार है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और इस नबी को खुदा ने आज्ञा दी थी कि उस जगह पर ना रोटी खाना, ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू होकर क्या उसमें ना जाना, ये आज्ञा दी थी नबी को। अब आगे चलेंगे, अभी हम आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नबी लोग हुक्म नहीं मानते, कभी कभी वो लोग भी नहीं मान पाते। अभी सीखेंगे बाइबल से। और ऐसा भी नहीं है कि नबी लोग झूठ नहीं बोलते। मैं तो कड़वा बोलता हूं जी, जो नेगेटिव बोलूंगा, जो पॉजिटिव बोलूंगा। ये नहीं कि नबियों की तारीफ करता रहूं मैं, ऐसा नहीं करता। नबी ने कुछ गलत किया तो आपको बताऊंगा। अगर नबी ने कुछ गलत किया तो मैं आपको बताऊंगा कि इस नबी ने यह गलत किया है, और अगर नबी ने अच्छा किया तो भी बताऊंगा कि नबी ने अच्छा किया। बहुत से लोग इन कमियों को पर्दा डाल देते हैं, और आपके पास सिर्फ एक तस्वीर रहती है, उस नबी के लिए एक तस्वीर रहती है, और वो तस्वीर क्या रहती है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बस ये हमारे अंदर तस्वीर बन जाती है, पर नहीं, उसकी कमी भी होती है, क्योंकि नबी भी इंसान है। आगे चलते हैं। मैंने संडे 9 तारीख को सरमन दिया था, और सरमन ये था नबी का विरोध। आज उससे आगे की बात होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलता हूं। यरोबाम राजा, यरोबाम एक कर्मचारी था सुलेमान का, और वो 11 अध्याय, पहला राजा 11-12 में हूं मैं, इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं गया हूं। यरोबाम सुलेमान का कर्मचारी, उसने सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए सुलेमान से विरोध किया। सुलेमान गुस्सा हो गया, और सुलेमान ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान बचा के भाग गया। और फिर आकर के वो राजा बना किसी तरीके से, अपने उससे तरीके राजनीतिक होते, राजा लोग होते, राजनीति करते, पॉलिटिक्स करते, कहीं ना झूठ फरेब से लगा के बरा। उसने क्या किया? यरोबाम ने मूर्ति पूजाओं का चलना शुरू कर दिया। अब मैं आ गया 12 अध्याय 25 पद में। यरोबाम ने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। उसने 2 बैलों के बछड़े बनवा दिए, और बेतल में उसने मूर्ति पूजा स्थापित कर दी, दान में उसने स्थापित कर दी, और एक पर्व, एक त्योहार ठहरा दिया कि इस दिन यहूदी लोग, इस्राएली लोग मूर्ति पूजा किया करेंगे। अब बेतल में जब मूर्ति पूजा हो रही थी, तो ये क्या किया? ये नबी, ये जो राजा था, ये वेदी पर धूप जलाने के लिए जाता है। अब फिर सुनिए ध्यान से, मैंने बताया था 9 तारीख को, ऑल्टर पर आने का अधिकार किसी आम आदमी का नहीं है, न था पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ऑल्टर पर वही आदमी आ सकता है जो खुदा की तरफ से चुना हुआ है। हमारे महिलाएं चर्च में क्या होता है, हम ट्रेनिंग कुछ भी कर लें, पढ़ाई कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक बिशप के साथ में हमारा ऑर्डिनेशन नहीं होता है, हमारे कोई राइट नहीं मिलता। सिर्फ एक राइट मिलता है कि हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम घर घर जाकर के दुआ कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट्स होते हैं। जब ऑर्डिनेशन हमारा हो जाता है, हम आशीष वचन भी नहीं दे पाते हैं। साहब ऐसे करके ऐसे नहीं दे पाते। कब देते हैं? जब हमारा ऑर्डिनेशन हो जाता है, तब हम आशीष वचन देते हैं, तब हम बपतिस्मा देते हैं। हमें बपतिस्मा देने का भी अधिकार नहीं होता, हमें फ्यूनल देने का भी अधिकार नहीं होता है, हमें कोई लेटर इश्यू करने का भी अधिकार नहीं होता है, हमें किसी कागज पर सर्टिफिकेट साइन करने का भी अधिकार नहीं होता है, जब तक कि हमारा ऑर्डिनेशन नहीं हो जाता। उसके बाद ये पुलपिट ऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो इस पुलपिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बड़े इस पे नहीं आते हैं, यानी ऑल्टर पे नहीं आते हैं। ये राइट्स हैं, और यही राइट्स पहले के लोगों के पास थे, जो खुदा ने व्यवस्था बनाई थी कि सिर्फ याजक ही या नबी वो ही धूप जला सकता है, बाकी कोई आम आदमी नहीं जला सकता। ये क्या करता था? ये ऑल्टर पर जाकर के, वेदी पे जाकर धूप जलाया करता था, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। मूर्ति पूजा करवा रहा है ये लोगों से, इसने बछड़ों की मूर्ति स्थापित कर दी है, और कह रहा है कि मूर्ति पूजा करो, और खुद भी वो काम कर रहा है जो व्यवस्था में नहीं लिखा था राजाओं के लिए। अरे तुम राजनीतिक हो, तुम राजा हो, तुम अपना राजपाट संभालो, वो तुम्हारा काम है। ये काम आराधना संबंधित काम याजक का होता है,
ये वो कर सकता है। इसने क्या किया, धूप जलाया। अब एक नबी आता है साहब, नबी जब आता है, खुदा का चुना हुआ नबी, इसको धूप जलाने के लिए रोकता है। और जब रोकता है तो ये हाथ बढ़ा के नबी को झटका देता है। 4 पद में लिखा हुआ, 13 के 4 में पढ़ लेना आप, मैं बता चुका था पिछली बार। हाथ बढ़ा के उस नबी झटका देता है, नबी को रोकने, उसको याजक को। और जैसे ही हाथ बढ़ाता है धूप की तरफ, वेदी की तरफ, इस राजा का हाथ सूख जाता है। ये फिर से दुआ करता है, नबी से बोलता है कि तू अपने खुदा को मना, परमेश्वर से बात कर और मेरे हाथ को ज्यों को त्यों कर दे। नबी ने कोई बदला नहीं लिया, नबी ने भी खुदा से दुआ करी और उसका हाथ फिर वैसे के वैसा हो गया। इसने बोला कि तू मेरे घर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, आराम कर लेना। इसने मना करा नबी ने। देखिए नबी फिर इसको मना कर रहा। नबी फिर यहां पर कह रहा है 8 पद में ही कह रहा मुझे खुदा ने मना किया है कि ना तो मैं खाना खाऊंगा और ना मैं पानी पीऊंगा। नबी को याद है खुदा की आज्ञा, और राजा को उसने मना कर दिया। और फिर उसके बाद में चला जाता है। जब चला जाता है तो बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता है। अब मैं आ गया हूं 11 पद में, 13-11 में। अब ये नया शुरू हो रहा है यहां से। अभी तक मैंने 9 तारीख का बताया था, बैकग्राउंड बताई थी। अब ये आज का नया शुरू हो रहा है। 11 पद में आ गया हूं मैं। एक बूढ़ा नबी रहता है बेतेल में। उसके लड़कों ने आकर के अपने पापा को बताया ये घटना जो हुई थी, हाथ सूखने वाली फिर हाथ ठीक होने वाली, ये जो घटना हुई थी, इस घटना के लिए अपने पापा को बताया। पापा ने बोला कहाँ गया वो नबी, मेरे गधे पर काठी बांधो, मैं जाता हूं। और ये नबी जो था, बूढ़ा नबी, ये उसको ढूंढने के लिए निकला। इसने देखा एक बाज वृक्ष के नीचे ये बैठा हुआ है। अब इस नबी ने क्या बोला, अब आ जाइए 16 पद में आ जाइए साहब, नहीं 14 में। और इसी 13 के 14 में आ गया हूं मैं। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा शहर का क्या वो तू ही है? उसने कहा हाँ मैं वही हूं। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। देखिए साहब, अब ध्यान सुनिए इस चीज के लिए। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर जा सकता हूं, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। इसको आज्ञा याद है, इसको यहां तक आज्ञा याद है कि खुदा ने आज्ञा दी थी। आगे 17 पद में, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे आज्ञा मिली है कि वहां ना रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। पद 18 में आ गया हूं। तब उसने उससे कहा जैसा तू नबी है, अब ये बूढ़ा नबी उससे कह रहा है कि जैसे तू नबी है वैसे मैं भी नबी हूं, तू चल, मेरे पास भी खुदा का वचन पहुंचा है। अब ध्यान सुनिए इसको, मेरे पास भी खुदा का वचन पहुंचा है और खुदा ने मुझसे भी कहा है कि उस नबी को अपने घर ले जाना और रोटी खिलाना। हालांकि ये इसने झूठ बोला, लिखा हुआ इसके अंदर, इस नबी ने झूठ बोला उससे। अब आ जाइए साहब झूठ पर, अब झूठ पर आ जाइए। आप पकड़ेंगे झूठ, पादरी लोग झूठ बोलते हैं, ये आप लोगों की है फितरत है आप लोगों की, पादरी को पकड़ने का, पादरियों की बेइज्जती करना ये आम बात है। आप लोगों ने रोटी हजम नहीं होती जब तक आप पादरियों के ऊपर ऊंचे स्वर में बात नहीं करके या पादरियों की बेइज्जती नहीं करें, आप लोगों की रोटी हजम होती नहीं है बिल्कुल। तो ये अब पादरियों पर, अरे ओ पादरी साहब झूठ बोलते हैं, अरे वो पादरी झूठ बोलता, अरे वो पादरी ऐसा करता है, एकदम आ जाएंगे उसके ऊपर हावी होकर के। ठीक है, अब सुन लीजिए यहां पर इस नबी ने झूठ क्यों बोला, ध्यान सुनिए। अगर आप किसी के भले के लिए, अगर आपके झूठ से किसी का भला हो रहा है, कोई बच रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के नुकसान के लिए, षड्यंत्र के लिए झूठ बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। यहां पर इस नबी को तरस आया इस पर कि भूखा प्यासा है, थका हुआ बैठा है? अगर ये कहता कि ठीक है तो खुदा की बात मान ले तो ये नबी खाना नहीं खाता। इसने खुद बोला कोई बात नहीं, खुदा ने मुझसे बोला है तू खाना खा ले। इस नबी ने इस नबी की भलाई के लिए इससे थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि तू खाना खा ले, खुदा ने मुझसे बोल दिया। इसकी हिम्मत बढ़ गई, अब ये खाना खाने बैठ गया, और जब खाना खाने बैठ गया तो भाई आजाद जरा 20 पद से आप पढ़िए जोर से इसी को, देखिए साहब क्या होता है। 20 पद 13 का 20 पढ़िए। हाँ पढ़िए। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जी,
जो दूसरे को लौटा ले आया था। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर बैठा खाना खाने के लिए, खुदा ने इसको वो याद दिलाई। क्या बात याद दिलाई? पढ़िए। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, जी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, यहोवा का वचन ना माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। आगे, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था, उसमें ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी पिया। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। डिसीजन, कल प्रेयर मीटिंग हो रही थी मिस्टर सरोवर के यहाँ, तो मैं बात कर रहा था, पुरानी व्यवस्था ठीक थी, इमीडिएटली उसी टाइम डिसीजन खुदा का होता था। गलत किया, सजा मिल गई तुरंत, या सजा का ऐलान कर दिया एकदम। मूसा, ये इस्राएल लोग बाहर निकल के आ रहे थे, मूसा का विरोध कर रहे थे, कितनों को मार दिया खुदा ने, कितनों को मार दिया, हाल कल मार दिया, नहीं कि बाद में देखूंगा, नहीं, मैं जंगल में मार दिया, भूखा प्यासा मार दिया। पुराने समय में जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे तब तक ये था साहब, जहां किसी ने गलती करी खुदा की छड़ी वहां पर चल गई तुरंत। अब आ जाइए नई नियम यीशु मसीह के बाद आने के बाद, जब यीशु मसीह दुनिया में आ गए तो फजल आ गया, अनुग्रह आ गया, और जब अनुग्रह आ गया तो तुरंत डिसीजन नहीं हो रहा, और इसलिए आज मसीह कौम बिगड़ रही है। बिल्कुल, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, इसलिए बिगड़ रही है, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था नहीं है कि तुरंत हाल क्या गलत किया वहीं के वहीं कर दिया, कह रहे देखेंगे देखेंगे देखेंगे, क्योंकि अनुग्रह बहुत है। पौलुस कहता है भाई जब तुम्हारा अनुग्रह बहुत है तो क्या तुम गुनाह करोगे? है? अगर तुम पर अनुग्रह ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह कि तुम गुनाह करते रहोगे। देखो तुम्हें गुनाह नहीं करना है फिर भी अगर अनुग्रह तो, क्योंकि अगर खुदा की लाठी चल गई, वो कहावत है ना भाई, कौन सी कहावत है, उसकी लाठी में, पर मैं आजकल मसीह नहीं समझता। ठीक है ठीक है, पड़ती है लाठी, लाठी पड़ती है, जबरदस्त तरीके से पड़ती है, पर नहीं समझ पाते है? एक कहावत और है, घर में देर है, ये तो बाइबल की बात बता रहा हूं मैं आपको, अनुग्रह की बात बता रहा हूं। अब अनुग्रह में यह हो गया है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय होगा देर से होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ना होगा। लाठी पड़ेगी बिना आवाज की, पड़ेगी जरूर, अब वो फिक्स नहीं है, पहले फिक्स था एकदम डिसीजन तुरंत। अगर नबी ने कुछ कह दिया, खुदा इसने ऐसा बोला भगाओ उसको, ऐसे हटाओ, दफा करो उसको यहां से, बिल्कुल है, लिखे व्यवस्था में लिखा हुआ है, हटा दो उसको, मार दो एकदम। अगर चर्च के किसी लोगों ने कह दिया कि ये ऐसा कर रहे हैं, या खुदा ने देख लिया, या खुदा के फरिश्तों ने कह दिया खुदा से, तुरंत डिसीजन हुआ, कर दो इसको। लेकिन यहां पर क्या था, अब ऐसा नहीं है, लेकिन इस नबी की सजा तुरंत सुना दी गई, तुरंत सुना दी खुदा ने, क्योंकि तूने खुदा की बात को नहीं माना। खुदा ने जो तुझसे कहा था वो तूने नहीं माना, तूने उसकी बात मान ली। बड़ी सोच समझ के हम लोगों को चलना पड़ता है, ऐसे नहीं बन गए हम लोग, उठाए चल दिया, ऐसे नहीं बन गए। स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल पूरा हमें करना पड़ता है, ये नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के, क्योंकि खुदा के अगर लाठी चल गई तो वो ये नहीं देखेगा कि पादरी है कि कौन है कौन नहीं, कोई नहीं देखेगा, चला देगा। ये नबी को गलती थी, जब खुदा ने तेरे से बोला कि तुझे ये काम नहीं करना, तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पूछना चाहिए खुदा से, घुटने पे आना चाहिए, खुदा क्या तूने इस नबी को बोला है मेरे से रोटी खाने के लिए? पर इसने ऐसा नहीं किया। गलती उसकी नहीं, झूठ बोला, गलती इसकी है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, गलती हमारी होती है कि हम इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं। वैसे हम लोग तो पूरी इंक्वायरी, पूरी डिटेल गहराई में जाते हैं, तब उसके बाद कोई एक्शन होता है। इसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, क्या ये सच बोला जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इसने जोश में आके बोल दिया। आप लोगों ने कई बार जोश में आके बोल देते बहुत सी बातें, है ना,
गर्मजोशी में आके बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो धीमे धीमे होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप होता है, जो बोल दिया जाता है स्टेप बाय। हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है, हमें सिखाया जाता है कि पादरी को हमेशा नर्म रहना चाहिए, दीन बन के रहना चाहिए, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। रहते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे, आप यकीन माने 1 साल का पूरा चैप्टर यही होता है, नम्रता, दीनता पर, रहम पर, दुआ करने पर, दूसरों के लिए, यही होता है। रहते हैं हम लोग शुरू में जाते हैं बिल्कुल वैसे रहते हैं, रहम करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबको समझते हैं। बट कलीसिया में कुछ ऐसी कड़वी जड़ें होती हैं जो हम लोगों को मजबूर कर देती हैं। हम पादरियों को, फिर वो पादरी को इंसान बना देती हैं हम लोग को। बाकी हम पादरी तो बन के आते हैं पूरे, हर एक पादरी की बात करो, हम पूरे बन के आते हैं डिटेल में एकदम। और जब ट्रांसफर हमारा होता है, हम नई कलीसिया में जाते हैं, नर्म दिन बन के रहते हैं, साल 2 साल देखते हैं। लेकिन कुछ कड़वी जड़ें ऐसी हैं कि पादरी को मजबूर कर देती हैं कि फिर पादरी वो अपना इंसान बन जाए जो पहले था। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे चले आए। बहुत से लोग, बहुत से पादरी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पता नहीं क्या क्या पहले कर देते, फिर पास्टर बन गए, फिर उनका इंसान जाग जाता है। फिर जब इंसान जागता है तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आज किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना, भूले से भी, आपस में भी। अगर आपका सहपाठी खामोश है, अगर आप उसको कुछ कह रहे हैं और वो खामोश कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप उसकी कमजोरी मत समझे, अरे डर गया मुझसे, ये कमजोर, ऐसा नहीं है। फिर जब बोलता है ना वो, तो फिर बोलता है। ध्यान रखिए इस चीज के लिए। अपने सहपाठी, जहां पर आप काम करते हैं, और जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, अगर वो आपसे कुछ नहीं कह रहे तो फिर थोड़ा शांत रहिए, ठीक है। आपसे अगर कुछ नहीं कहे तो ये मत समझिए कि वो डर गया आपसे, उसके अंदर भी दिमाग है, सब कुछ है। पर वो ये ना, अभी आपने देखा हो कि वीडियो देख रहा था मैं, एक आदमी आया उसके पास में, कहने लगा भाई क्या बात है, मसीह लोग कुछ बोलते नहीं है, आप लोगों के ऊपर है, आपने सुना बोलते नहीं है कुछ, कितना सताव होता रहता है, कुछ बोलते नहीं, क्या बात है, क्या डरते हो? कह रहा भाई हम डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, लेकिन हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम अपने बैरियों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम मेरा बदला मत लो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। अब ये नहीं कि हम लोग डर रहे हैं, आप लोग हमें सता रहे तो हम डरते नहीं हम लोग, पर क्या करें, खुदा का वचन जो है ना, हमारे को तो वो मिलता ना व्हाइट वाला जो पहनता है ना कॉलर, आपने देखा होगा, वो एक पट्टा है हमारा, वो वफादारी का। अब मत करना पैसा आपने पहना, वो पहनता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ जब त्योहार आता है। एक वफादारी का पट्टा है कि ये पट्टा बना हुआ बेटा, ध्यान रखना, इस दायरे में रहना है। ये नबी, मैं फिर आ रहा हूँ उस नबी पर, आ जाइए वापस। इस नबी गलती क्या थी, इसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी। खुदा क्या तूने सचमुच में इसको बोला कि मैं खाना खाऊं? ठीक है, अगर बोला तो खुदा मैं खा लेता हूं, नहीं बोला तो कोई बात नहीं। खुदा यही कह रहा, तेरे को मना किया था ना, तेरे को मैंने मना किया था कि तू ना तो खाना खाएगा, ना पानी पिएगा, ना उस जगह पे जाएगा। फिर तूने काम किया और डिसीजन क्या हुआ, तुरंत क्या फैसला हो गया, भाई तेरे मरने के बाद तुझे तेरे पुरखाओं कब्रिस्तान में जगह हो गया फैसला। और अगर अनुग्रह होता, यीशु मसीह होते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहते ना यीशु मसीह, खुदा 1 साल और दे दे, एक है ना वो लूका, मैं बताता ना आपको, 9 साल पे 1 साल इसको और दे दे, बस 1 साल दे दे, मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा कि तेरे कदमों पर चले। 1 साल, ये अनुग्रह है। आज क्यों ऐसा हो रहा, क्यों नहीं? अनुग्रह है ये। यीशु मसीह कहते हैं खुदा से, रहने दे, खुदा रहने दे, 1 साल और रहने दे, कोई बात नहीं, 2 दिन और रहने दे खुदा, मैं समझाऊंगा, मैं कलाम समझाऊंगा, अगर ये ना समझे फिर सजा दे देना। शुक्र करिए मसीह लोगों कि यीशु मसीह का अनुग्रह है हमारे ऊपर, तभी बचे हुए हैं। और अगर पुरानी व्यवस्था हमारे ऊपर होती, चुटकियों में डिसीजन एकदम वहीं के वहीं। पढ़ लीजिए, आप लोग को पढ़ते ना बाइबल, पढ़ते हैं, आपको पता है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप खुद बाइबल पढ़ते हैं। आप पुराने नियम को देख लीजिए, नए नियम को देख लीजिए, दोनों में फर्क हो गया। यीशु मसीह ने आपको बहुत कुछ कर दिया, हमारे ऊपर हमें ज्यादा फ्रीडम दे दिया। यीशु मसीह ने दुनिया के लोगों को, मसीहों को ज्यादा फ्रीडम दे दिया, बहुत ज्यादा दे दिया। कोई बात नहीं। पहले कोई बात नहीं होती थी, पढ़ा ना, जैसे खुदा का वचन पहुंचा वैसे डिसीजन हो गया, सजा सुना दी, तुझको तेरे पुरखाओं के कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी। अब सुनिए, फिर आ गए, अभी फिर चलता ही है वहां से उठ करके। जब चलता है तो इसको एक शेर मार देता है, इस नबी को शेर मार देता है, और शेर वहीं खड़ा हुआ है
और सब गधाइयों में खड़ा हुआ है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, शेर ने गधे को नहीं खाया, इसको भी ज्यादा नष्ट नहीं किया, खा बांट दिया। ये बात लोगों को पता चली, लोगों ने जाके उस नबी को, बूढ़े नबी को बताया जिसे घर से ही निकला था, बोला कि ऐसी ऐसी बात है, वहां पर एक नबी जो है ना वो मरा हुआ पड़ा है और शेर उसके पास में है और गधाइयों में खड़ा हुआ है और शेर ने गधे को नहीं खाया। अब ये नबी सोच रहा है ये वही होगा जो मेरे घर से गया है। इसने अपने लड़कों से बोला गधे पर काठी बांधो। अब देखिए एक चीज और बता दूं आजकल के जवानों पर, पापा बोल रहे हैं गधे पे 3 बार हो चुका है गधे पे काठी बांधने का, और लड़कों ने कोई नानुकुर नहीं करी है, लड़के तुरंत गधे पे काठी बांधते थे। पापा ने बोला गधे पे काठी बांधो, बांध दी, तैयारी कर दी और पापा निकल पड़े। पापा जब निकल पड़े, नबी जब निकल पड़ा तो देखा कि वाकई में सिंह खड़ा हुआ, शेर खड़ा हुआ है, गधा वहां पर है और वो मरा पड़ा है। उसने क्या किया, वो पछताया अभी थोड़ा सा, अपने गिल्टी फील करी कि भाई मेरी वजह से ऐसा हो गया। उसने उसकी बॉडी को अपने गधे पर रखा और रख करके उसने अपने कब्रिस्तान में उसको दफनाया। देखिए साहब खुदा का डिसीजन, उस नबी को उसने अपने कब्रिस्तान में, आगे पढ़ लेना आप, अपने कब्रिस्तान में दफनाया। सजा पूरी हुई न, तेरे को तेरे पुरखाओं कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। खुदा का चक्र भी हो ना साहब, ये खुदा जो हम लोग नहीं समझ पाते, हम कई बार हम लोग भी नहीं समझ पाते, ये बड़े ऐसे चलता है। ये घड़ी देख रहे ना सामने जो चल रही है, भाई राजेश कह भी रहे थे पैसा, वो घड़ी थोड़ा सा दिखते है ना सामने, आपके सामने लगी है, सब घूम रहा ना, पूरा घूम रहा है ना, देख लीजिए बहुत अच्छी घड़ी मिली है, पूरा घूम रहा है, भाई सरोवर की तरफ से आई है, हर चीज घूम रही है, ठीक है। और ये हम लोग बड़ी और घड़ियां देखते तो क्या देखते घूमते हुए, फिर सेकंड का है ना, मिनट्स का भी नहीं देख पाते, घंटे का देख ही नहीं पाते, खैर है ना, ऐसे ही घूमता खुदा का वो, इस घड़ी की तरह ऐसे घूमता है। मैंने भी गौर नहीं किया था, वो तो मेरी वाइफ ने बोला कि पैसा आपने घड़ी देखी कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमता है और सारी चीजें घुमाता है वो घड़ी के, इसका कांटे भी घूम रहे हैं, सेकंड का भी घूम रहा है, मिनट्स का भी घूम रहा है और चक्र भी घूम रहा है, सब घूम रहा है। यह है खुदा का चक्र भी। इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने 9 तारीख को बोला था, आप किसी सच्चे नबी का विरोध मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी नबी को मत बहकाइए, मत बगलाइए। अगर आपको खुदा ने नहीं बोला है कि उसके साथ ऐसा करना है तो मत बोलिए उसको। इसको नहीं बोला था कि तू खाना खा ले, इसको नहीं बोला था, इसने जबरदस्ती बोल दिया है, आप ऐसा मत कीजिए। और नबियों के लिए भी, पास्टरों के लिए भी कहता हूं कि ऐसा चक्रव्यूह, ऐसे झूठ की जिंदगी ना जिए, चाहे कोई भी, मैं तो सबकी बात करता हूं, सबकी बात करता हूं, बिल्कुल चल रही है, देख लीजिए आप, सबकी बोल रहा हूं। पास्टरों को भी, नबियों के पास आजकल तो सच्चे नबी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं आजकल सच्चा नबी है ही नहीं। पास्टरों को भी एक दूसरे पास्टर को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं उसको उसमें लगाना चाहिए, और हम झूठ से जितना रह सके उतना दूर रहें और खुदा की आज्ञा को माने। अब देखिए आ जाइए, नहीं भाई यौना आ जाइए, अभी जो पढ़ा गया यौना निकालिए जरा, यौना 8 निकालिए। ये बहस कर रहे हैं ये लोग, ये फरीसी लोग यीशु मसीह से बहस करते रहते हैं, अरे हमारा पिता तो अब्राहम है, अरे तूने ऐसे कैसे बोल दिया, ये बेकार की बातें बहुत करते रहते हैं। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेकार के बेसर पैर की बातें बोलते रहते हैं, ठीक है ना, ये भी बेसर पैर की बातें बोल रहे हैं। आते आते देखिए यीशु मसीह से बात करते करते क्या हुआ, 44 पद में आ गया, 44 पद पढ़िए साहब आप। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आराम से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। आगे जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ये कह रहे हैं, अब्राहम की बात कर रहा है, यहां पे यीशु मसीह कुछ और कह रहा है। ये यीशु मसीह घुमा रहा है चक्रव्यूह की तरह, उसको लेके जा रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, पर वो तो यीशु है भाई, यीशु हमारी बातों में थोड़ा ना क्या जाएगा। नहीं, हम कुछ भी कहते रहे यीशु, अरे यीशु मसीह ऐसा हो गया, अरे यीशु बोलते रहो, वो तो क्या बोल, जो मर्जी बोलना बोलते रहो, वो तो बाद में फिर बोलता है। पहला सबकी सुन, बाइबल पढ़ लीजिए आप, यीशु मसीह सबको सुनी कि नहीं सुनी, सबको सुनी,
उसकी हत्या होती रहे, उसको मारते रहे, उसको पीटते रहे, सब कुछ सहन करता रहा। और क्रूस पे क्या बोलता रहा, देख लीजिए आप। जैसे क्रूस पे चढ़ा वैसे सब कुछ बोल, सबको दंग कर दिया, चकित कर दिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि यीशु मसीह ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी दुर्दशा थी हो गई। आज भी आपके बीच में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, सब साथ रहेंगे, बाद में देखते क्या होता है। ये यीशु मसीह को बेकार है, यीशु मसीह इनकी सुन रहा है, पिता ब्रह्म जो बोलते रहो। आखिर में क्या बोलता है, तुम झूठे हो, तुम शैतान की औलाद हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम बरगलाते हो लोगों को, और तुम शुरू से जो शैतान हत्यारा है, झूठ बोलता है, बरगलाता लोगों को, वो तुम्हारा पिता है। कैसे तुम मेरी बात मानोगे? दूसरी बात, पहली बात ये, खुदा के आगे का पालन करें जो आपको दिया जा रहा है। पादरी साहब के आगे का पालन मत करा करिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, पादरी साहब यहां से बोल रहे हैं, उसके आगे का पालन मत कीजिए। पादरी साहब ने तो यहां से बोला, बाइबल खोल लीजिए और देखिए पादरी साहब ने सही बोला कि नहीं बोला, वो नबी ने झूठ बोला कि नहीं बोला, पढ़ लीजिए, फिर आप बात करिए। और खुदा की तरफ से आगे कोई आज्ञा मिलती है, आप वैसे खुदा कोई गलत काम करने के लिए तो आपको आज्ञा देगा नहीं, आपको अच्छे काम के लिए देगा, उसको मानिए और किसी के लिए झूठी बात मत फैलाइए। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले, खुदा का कलाम मसीह से कह बैठा है, यावा के वचन के अनुसार उसको आज्ञा मिली थी। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। आपका शुक्रिया अदा करते खुदावन के आज के कलाम के लिए, आपने हमको दिया, हमने वो दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।